अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 1 में से कुछ चीज़ें जो स्किप हमारे से हो गई थी उनको और डायमंड और HCP स्ट्रक्चर्स की पैकिंग फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स सिखाऊंगी, जिसमें से फर्स्ट 2 जो है हमारे पास इस तरह से गिवन है कि अगर एक क्रिस्टल की लैटिस पैरामीटर्स हमें इस तरह से गिवन हो कोई भी, ठीक है, हमें एक्सिस बता दिए कि वो किस किस एक्सिस पे किस तरह से हैं, और हमें उन्होंने कहा है कि हमें प्लेन के इंटरसेप्ट्स ये दिए हुए हैं, तो प्लेन फाइंड आउट करें। और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हर एक्सिस पे हम उसको डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 1 आएगा, और 1.83 को डिवाइड करने से हमारे 3.66 को डिवाइड करेंगे 1.83 से, तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो जो हमारे पास मिलर इंडिसेस उस प्लेन के आएंगे वो क्या होंगे, 2 1 2, यानी कि वो जो प्लेन है वो 2 1 2 प्लेन होगा। इसी तरह अगर हमने एक मिलर इंडिसेस निकालने हैं एक प्लेन के जिसके इंटरसेप्ट्स 2a -3b और 4c हैं एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, तो हम कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि एक क्रिस्टल के 12 कॉर्नर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हर कॉर्नर को, ये जो हमें इंटरसेप्ट्स गिवन है 1/2 दैट इंडेक्स करके हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 ऑफ 12 आएगा 6, -1/3 ऑफ 12 आएगा -4, और इसी तरह 4 के साथ जब इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो जो मिलर इंडिसेस हमारे इस तरह से आएंगे वो क्या होंगे, 6 -4 एंड 3। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको गलत बोल गई थी, ये 12 कॉर्नर्स नहीं 12 एक्सेस हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हमें दो डायरेक्शंस के दरमियान एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम अपना डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसमें से थीटा निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये हमने वेक्टर्स कंसिडर कर लिए इन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस में। ये डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे, इनका मैग्नीट्यूड आएगा इस तरह से, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन है तो हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली वैल्यूज़ पुटिंग करेंगे इस फार्मूला में, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसका थीटा लेने के लिए हमें पता है कि कॉज इन्वर्स लेना होगा, तो कॉज इन्वर्स लेने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हमारे पास डिग्रीज में नहीं है, एक्चुअली ये हमारे पास सेकंड्स और मिनट्स में है, तो आप इसको आराम से अपने कैलकुलेटर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये आता होगा। सो सिंपली अगर हमें दो डायरेक्शंस गिवन हो और उनके दरमियान एंगल निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, एक चीज़ है अब हमारे पास सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड देखने में ऐसे लगता है जैसे ये सिंपल क्यूबिक है, बट एक्चुअली ये बॉर्डर सेंटर्ड होता है। आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा इसको बना के बताया हुआ है किस तरह से है, और इसके अंदर जो है वो एटम्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसमें सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। उसके अलावा जो इसमें बताने वाली चीज़ है, इसकी मोर एग्जांपल्स इस तरह के क्रिस्टल्स हैं AgMg BeCu। ये बताने का मकसद ये था कि अक्सर पेपर्स में या हमारे पास वाइवास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने जो बेसिक अपनी बुक्स में देखा होता है वो अक्सर हम समझते हैं कि ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, बट ये एक्चुअली बॉडी सेंटर्ड होता है। इसीलिए जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो सीजियम क्लोराइड का 68% आता है, जो कि BCC का होता है। ये चीज़ हमें प्रूव करी है कि ये BCC है। ओके, अब ये कुछ रेडियसेस हैं जो हमें याद होने चाहिए, एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के केस में हमारे पास 2r है, BCC के केस में हमारे पास r जो है, सिंपल क्यूबिक के केस में 2r a के इक्वल है। ओके, तो r हमारे पास a/2 हो जाएगा। इसी तरह BCC के केस में r जो है वो √3/4a हो जाएगा, FCC में √2/4a हो जाएगा, डायमंड के लिए √3/8 होगा, और ग्रिफीन के लिए हमारे पास a/2 √3 होगा। ओके, ये हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं कुछ जिनको हम लोगों को यूज़ करना होता है। नाउ मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर हम लोगों के पास ये गिवन है, ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब हमने इस स्ट्रक्चर को किस तरह से अरेंज किया है कि हमारे पास जो ये नीचे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये वाली, इसको अगर मैं शेड कर दूँ ये वाली, ठीक है, ये इसमें हमारे पास ये ए और ये हाइपोटेन्यूज का √2a, आपको पता है पैथागोरस थ्योरम से आ जाता है आराम से। उसके बाद अब हम ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जो मैंने बॉल पेन से बनाई है। ओके, इसमें ये a है, ये a है लेकिन अब ये √2a है, ठीक है।
तो अगर हम इसकी बजाय इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, इस चीज़ को, इस वाले को इसके साथ, ठीक है। तो जब इसको कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमें √3a दे देगा, और उसका 1/4 पार्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर को भी अपने कंसिडरेशन में लाना है। अब जो कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है, तो हम लोग ये वाली छोटी ट्राइंगल पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को रीड कर लिया। अब हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल किस तरह से आएंगे। अब हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हर क्रिस्टल के कॉर्नर्स पे 1/8 ऑफ एटम होता है। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें फेस सेंटर आ जाते हैं, और उसके बाद 4 एटम्स आते हैं जो कि टेट्राहीड्रल बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। इस तरह टोटल एटम्स के हमारे पास 8 हो जाएंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही रहेगा क्योंकि इसके एटम्स सारे इसी क्यूब सेल के अंदर अरेंज हुए हुए हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी वही रहेगा क्योंकि एटम उसी तरह से आएगा। अब हमें आर निकालना है। आर किस तरह से लेंगे? आर हम लोग यहाँ पे लेंगे इन 2 एटम्स की मदद से, एक कॉर्नर एटम और एक टेट्राहीड्रल बॉन्ड का एटम, ठीक है। इसलिए हमने ये 1/4 पार्ट इसका लिया था √3a का। यहाँ से हमें पता चल गया कि वो 2r के इक्वल है क्योंकि हमने 2 एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस कंसिडर किया है। वहाँ से r निकाल लेंगे, सिंपल अपने पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूला में पुटिंग करेंगे सब की, और हमारे पास जो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आएगी वो 34% होगी, जो कि बाकियों से काफ़ी हद तक कम है। नाउ चूँकि HCP स्ट्रक्चर हमारे पास हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शंस के लिए माना जाता है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर किस तरह है कि इसमें एटम्स की लेयर्स एक दूसरे की ऊपर इस तरह से अरेंज होती हैं कि उसमें जो स्पेस खाली है उसके रहने का चांस बहुत कम हो जाता है। इस तरीके से एक एटम की लेयर, फिर दूसरे एटम्स की लेयर, और फिर तीसरी, और फिर सो ऑन। तो हमारे पास ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है जो कि बहुत अच्छे से पैक हुआ होता है। बाकी सब क्रिस्टल्स के मुकाबले में इसका पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स किस तरह से मौजूद होते हैं कि हमारे पास अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, जो कि ये है हमारे पास, इसमें कॉर्नर्स हमारे पास टोटल 12 हैं। तो कॉर्नर एटम्स हमारे पास 1/6 और 12, क्योंकि 2 फेसेस हैं इसके और हर फेस पे 6 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 एटम्स इसके मिड में होते हैं, और ये 3 एटम्स जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं। कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की, ओके। इस वजह से जो इसके टोटल एटम्स हैं वो 6 एटम्स होते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है कि क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ सेल अब हम कैसे निकालेंगे? अब वॉल्यूम ऑफ सेल निकालने के लिए हम लोग कॉस थीटा को यूज़ करेंगे, और कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगी। नीचे सिंपल हम लोगों ने अपना राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ किया है। बाकी सब क्या किया है मैं आपको अभी बताती हूँ एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब कॉस थीटा कहाँ से आएगा? कॉस थीटा इस तरह से आएगा कि जो ये वाली ट्राइंगल है इसको मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करूँगी, इसके दरमियान में एक लाइन लगाऊंगी जो कि मेरे पास 30 डिग्री की एंगल को शो करेगी, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगी। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो ये जो पोर्शन है ये h का हाफ है, जिसको मैं c/2 कह रही हूँ क्योंकि h को मैंने c कह दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये x है क्योंकि मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये शेड लाइट से शेड कर रही हूँ इसको ताकि गंद ना पड़े, ये वाला ओके। उसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन करूँगी तो मेरे पास ये इजीली आंसर आ जाएगा जो कि इसका c/a रेशो होती है। अब ओके, c/a रेशो तो हमने देख ली कि किस तरीके से निकलेगी। अब उसी मेथड को यूज़ करते हुए जो कि c/a रेशो का है उसे हम लोग इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए जहाँ पे हम पहले x ले रहे थे वहाँ उसको हम फ़िलहाल l ले लेते हैं। l की वैल्यू जब हमारे पास निकल आएगी तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में उसी तरीके से बिल्कुल अब हम ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करें। पहले हमने l लिया था इस तरीके से, ठीक है। अब हम x ले रहे हैं इस ट्राइंगल के साथ, ये जो ये ऊपर वाली है, ठीक है, 2 हाफ ट्राइंगल्स में कंसिडर करते हुए। और उसके बाद यहाँ से हम लोग
एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास जब एक्स की वैल्यू से एल की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता है कि ए हमारा 2r के इक्वल था, क्योंकि हमारे पास ए जो है ये इस लाइन के इक्वल था, ये वाला ए पूरा है और आर जो है वो हाफ है, तो वो 2r के इक्वल होगा। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास किस तरह आएगा, अब ये है हमारे पास वो चीज़ जो हमने यहाँ लिखी है, ये आर की भी पुटिंग करने के बाद। ओके, यहाँ से हम लोग ये चीज़ निकालेंगे हाइट के साथ, हाइट की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हाइट की वैल्यू हमने कैसे पुट किया कि हमारे पास जो अभी हम लोगों ने सी बाई ए रेशो में देखा कि हमने हाइट को क्या लिया है C/2, और वो C बाई ए रेशो करके और उस सारे तरीके से हम ये सब कुछ निकाल रहे हैं वहाँ से वैल्यूज़ को डाल के। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ एक से ये चीज़। ये हमारे पास जो C है इसको हमने कंसिडर किया हुआ है 2h के इक्वल। अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर लूँ 2h C की जगह 2h, या फिर जो हमारे पास h है उसकी जगह C/2, तो हमारे पास जो a आ रहा है उसमें वहाँ पे C/a की रेशो पुटिंग होगी और हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। ये कुछ इस टाइप की सब्स्टिट्यूशंस होंगी जो कि आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास 24/3r³ आएगा। अब इसको हम अपने पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 74%, जो कि हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन है किसी भी क्रिस्टल की।